तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक पुलिस वैन से, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर 3 कैदियों को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें भूख लगती है तो वो स्टे करते हैं। तो वहाँ पर एक और गाड़ी होती है। उस गाड़ी में 3 लोग होते हैं, जिसमें से लड़की का नाम गीगी होता है। ये लोग पुलिस वैन के पीछे आ रहे होते हैं क्योंकि इनका बॉस पुलिस वैन में होता है। वो उसे बचाना चाहते थे। इस बात का फायदा उठाकर कि पुलिस ऑफिसर कैफे में गए हैं, गीगी का साथी जाकर उस वैन के नीचे कुछ एक्सप्लोजिव रख देता है। एक्सप्लोजिव के कारण ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वैन पलट जाती है। बॉस तो बच जाता है पर उसके हाथ में थोड़ी सी चोट आ जाती है। यह ब्लास्ट देखकर दोनों पुलिस ऑफिसर बाहर आते हैं, लेकिन गीगी दोनों को एक एक कर शूट कर देती है। उनका दरवाज़ा खोलकर बॉस को रेस्क्यू करते हैं। ये लोग यहाँ से बॉस को कहीं दूर लेकर जा रहे होते हैं। पुलिस अभी भी इनके पीछे होती है। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन काफ़ी साल बाद उसके फादर उसे घर लेकर जा रहे होते हैं। जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो लड़की की मदर बहुत खुश होती है और उसके लिए खाना पकाने लगती है। इसी दौरान वो लड़की फ्रिज खोलती है और फ्रिज में उसे बॉक्स में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। जब वो उसे बाहर निकाल कर देखती है तो उसमें किसी इंसान का हाथ होता है। वो अपनी मदर से पूछती है कि ये क्या है और ये फ्रिज में क्या कर रहा है। और उसकी मदर बिना डरे और घबराए उसे बताती है कि तुम्हें क्या पता, तुम्हारे बोर्डिंग जाने के बाद हम लोगों ने इंसानी मीट ट्राई किया, जो कि बहुत अच्छा था और अभी हमें इसका टेस्ट लग चुका है। वो लड़की ये बात सुन के बहुत हैरान होती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इस फैमिली के हेड का नाम टोनी होता है, जो खुद भी एक कैनिबल था। ये सुनकर वो चिल्लाने लगती है और जो भी बुरे लोग थे वो पुलिस से बचकर इनके घर में आ जाते हैं। गराज में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और गीगी बाहर निकलकर टोनी की बेटी के सर पर वार करती है। और वो सब इन्हें खामोश रहने को कहते हैं क्योंकि अब से वो लोग इनके कंट्रोल में हैं। वो लोगों को इन्हीं के घर में कैद कर लिया जाता है। पर इन बेचारों को क्या पता था कि जिनके घर पर ये आए हैं वो कैनिबल्स का घर है और अगर इनका मूड बने तो वो इनको काट कर खा जाएंगे। सब डर कर बैठे होते तभी टोनी का बेटा आता है। उसकी बहन उसके भाई से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। इससे पहले कि वो जा पाता, गीगी का साथी उस पर अटैक कर देता है। अब रात हो जाती है तो टोनी की बेटी अपने भाई से कहती है कि तुम जानते हो, मैंने फ्रिज में एक हाथ देखा है और ये सब क्या है। तो उसका भाई उसको बताता है कि क्या है, इतना वियर्ड एक्ट क्यों कर रही हो। क्या तुम नहीं जानती कि पुराने ज़माने के लोग इसी तरह मीट खाया करते थे और अब हम सब भी यही कस्टम पूरा करें। मुझे इसमें कुछ अजीब नहीं लगता और उल्टा मैं तो उनके लिए फ्रेश मीट ढूंढता हूँ। मैंडी को ये सब पर यकीन नहीं आता और वो बहुत उदास हो जाती है। अब गीगी का एक साथी जिसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना होता है उसे भूख लग जाती है और वो खाना ढूंढने लगता है। तभी वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर चला जाता है, लेकिन उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है जहाँ पर पुलिस होती है। तभी मैंडी दरवाज़ा खोलती है। कैदी और उनका बॉस भी वहीं पर था और उन्होंने घर वालों के मुंह पर टेप लगा रखी थी, जैसे ना कि इनकी आवाज़ आए और पुलिस वाले को ना पता चल पाए कि कैदी यहाँ पर छुपा हुआ है। और वो पुलिस वाला अंदर आ जाता है जो कि इन्हीं को ढूंढने आया था। मैंडी भी उसे कोई क्लू नहीं देती क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने कुछ क्लू दिया तो कैदी उसके फैमिली को मार देगी। तभी पुलिस वाला बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है और नीचे देखता है तो नीचे सिर्फ खून ही खून होता है। इससे पहले कि वो कोई इंट्रोगेशन कर पाता, गीगी पीछे से आकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। वो गोली चलाने ही वाली होती है तभी उसे रियलाइज़ होता है कि इसमें तो गोली ही नहीं है। पुलिस वाला पीछे मुड़ता है और गीगी को ज़ोर से पकड़ लेता है, जिससे कि गीगी उस पर अटैक ना कर पाए। पुलिस ऑफिसर गीगी की आंखों में कुछ फेंक देता है, जिसकी वजह से गीगी की आंखें जलने लगती है। तभी मैंडी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ करती है। तभी वो दूध की बोतल उठाती और गीगी की आंखों में फेंक देती है और कहती है कि अब तुम्हारी जलन इससे कम होगी। ये देखकर गीगी मुस्कुराने लगती है और पुलिस वाला भी हैरान हो जाता है कि कैदियों ने इन्हीं के घर पर कब्जा किया है और ये इनकी मदद कर रही है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए गीगी का साथी पुलिस ऑफिसर पर शूट कर देता है। और पता है मैंडी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपने मकसद के लिए कि उसके घर वाले पकड़े ना जाए, कि वो इंसानों को मारकर उनका मीट खाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर पुलिस ऑफिसर गीगी को मार देता तो उसके साथियों को भी मार देता, और जब घर की तलाशी होती कि कोई और तो नहीं छुपा है तो इनके घर वालों का राज खुल जाता। लेकिन ये सब देखकर इनके बॉस को बहुत गुस्सा आता है। गीगी से कहता है कि तुम यहाँ पर दोस्ती करने आई हो कि इन पर कब्जा करने। ऐसा कहकर ही वो मैंडी पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन गीगी पीछे से बॉस पर गन पॉइंट करके कहती है कि उसे शूट मत करना, लेकिन बॉस अपने गुस्से पर काबू नहीं पा रहा होता। तभी गीगी उसे पीछे से शूट कर देती है और उसका ब्लड जाकर मैंडी के मुंह पर गिरता है। यहाँ पर बॉस की गर्दन अलग हो जाती है। तभी यहाँ पर गीगी का साथी कहता है, जब यहाँ पर बॉस ही नहीं रहा तो हम किसके ऑर्डर्स मानेंगे, हम अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जी सकते हैं। यह कहकर वो बाहर आता है और बाहर आकर वो मैंडी के भाई की गाड़ी में बैठ जाता है।
तभी उसे गाड़ी की डिग्गी में से आवाज़ आती है। तो जैसे वो डिग्गी को जाकर खोलता है तो उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है। वो आदमी गीगी के साथी को लात मारता है। तभी गीगी का साथी गाड़ी में से कोई वेपन उठाकर उस आदमी को पीट पीट कर मार देता है। गीगी का साथी वहाँ से गाड़ी ड्राइव करके निकलने वाला होता है। तभी गीगी और मैंडी उसके सामने आ जाती है। गीगी उसे रोकती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस टाइम पर ये यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि पुलिस इनको ढूंढ रही होती है और अगर ये इनके हाथ लग गया तो इससे ये मेरा भी पता लगवा लेंगे और पुलिस ऑफिसर्स मुझे भी पकड़ कर ले जाएंगे। गीगी उसके गाड़ी के अंदर ही चली जाती है, लेकिन वो रुक नहीं रहा होता। वो लड़का गाड़ी फॉरवर्ड कर रहा होता है, वही गीगी उसे रिवर्स कर रही होती है और वो आदमी जिसे गीगी के साथी ने मारा होता है वो बेचारा बार बार गाड़ी के नीचे आ रहा होता है और उसके जिस्म में कोई हड्डी बाकी नहीं बचती, सारी हड्डियाँ टूट जाती है। जब मैंडी ये सब देखती है तो मैंडी गन उठा लेती है और कहती है कि अब बस कर दो, छोड़ दो ये तमाशा। वो उस लड़के से कहती है रुक जाओ तुम भी। अब ये दोनों लड़कियां मिलकर इस लड़के को अपने साथ ले आती है और ये देखती हैं कि वो आदमी इतनी मार खाने के बाद भी और गाड़ी के नीचे इतने बार कुचले जाने के बाद भी ज़िंदा होता है और वो सिर्फ बेहोश होता है। तभी मैंडी उसे खोल कर देखती है और कहती है कि ये कोट तो मेरे भाई का है और उनका ध्यान उसी के साथी के ऊपर होता है, यानी गीगी के साथी पर, और वो उसे गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देते हैं। उसके बाद गीगी वहाँ से जाने लगती है। तभी मैंडी पूछती है कि तुम अब कहाँ जा रही हो? तो गीगी उसे कहती है कि सफाया करने, सब कुछ ख़त्म करने। तभी मैंडी उसे कहती है कि नहीं गीगी, मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरी फैमिली को मारने जा रही हो और ऐसा नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, उनको हाथ लगाने से पहले मुझे मारना होगा। तो गीगी उसे कहती है ठीक है जैसा तुम कहो। गीगी उसके मुंह पर ज़ोरदार पंच मारती है जिससे मैंडी नीचे गिर जाती है। ये घर के अंदर जाती हैं। जैसे ही गीगी अंदर जाती है तो फैमिली उस पर हमला कर देती है और सारे फैमिली मेम्बर उसे पकड़ लेते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अब ताज़ा शिकार मिल गया होता है। सबके सामने ये बेचारी कमज़ोर सी लड़की क्या चीज़ थी, चाहे कितनी बड़ी गैंगस्टर हो, वह बेचारी कैर्निवल के सामने कैसे अपनी जान बचाती। ये सब इसे बेहोश कर देते हैं और जो गाड़ी में गीगी का साथी था उसके सर पर भी पैन मार मार कर उसे भी बेहोश कर देते हैं। मैंडी के फादर टोनी गीगी को किसी और रूम में लेकर आते हैं जो कि बेसमेंट होती है और ये वही जगह होती है जहाँ पर गीगी का एक साथी ट्रैप में फंस गया था। तभी यहाँ पर मैंडी भी आ जाती है देखने कि आखिर ये सब करते कैसे हैं और मैंडी के फादर गीगी को उल्टा टांग देते हैं। वहाँ पर एक और आदमी आता है और गीगी का साथी भी, उसे भी उल्टा टांग दिया जाता है। अब मैंडी के फादर इन सब का मीट काटने लगते हैं और कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एक डिश तैयार हुई है जो देखने में तो बहुत अच्छी लग रही, लेकिन वो इंसानों की मीट से बनी हुई होती है। सब डिनर टेबल पे बैठे होते हैं और इस इंतज़ार में बैठे होते कि कब हम खाना शुरू करें। उसमें मैंडी के फादर, मैंडी की मदर और मैंडी का भाई शामिल होता है और वो खाना खाने भी लगते हैं, लेकिन मैंडी का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता है और वो उनकी सिर्फ शक्ल देख रही होती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और मैंडी दरवाज़ा खोलने जाती है और बाहर उनका नेबर होता है जो कि मैंडी के भाई का दोस्त था और मैंडी का भाई उसे कहता है कि आओ हमारे साथ डिनर करो। वो खाना खाने ही वाला होता है पर इस बेचारी मैंडी को लगता है कि इस बेचारे को तो पता ही नहीं कि वो इंसानी मीट खाने वाला है। काश मैं इसे ये बता पाती, लेकिन तभी उस लड़के को उसकी प्लेट में इंसानी कान नज़र आता है और वो उसे फोक से हिलाने लगता है। तभी मैंडी की मदर देखकर हंसने लगती है। तभी मैंडी का फादर उस लड़के के सामने इंसानी उंगलियां खाने लगता है और ये देखकर मैंडी और उस लड़के को बहुत अजीब लगता है। तभी मैंडी उस लड़के को पकड़ती है और कहती आओ बाहर चलते हैं और यहाँ रहना तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं। वो जैसे ही उस बाहर की तरफ भागती है और दरवाज़ा खोलती है और सामने से लेकिन उसका भाई आ जाता है और पीछे से उसके फादर। तभी कोई चिल्लाता है जिसे पूरा नेबरहुड सुन लेता है। तभी हम देखते हैं कि उस नेबर लड़के को बेसमेंट में लेकर जाते हैं। मैंडी का भाई उसका गला काट देता है। मैंडी हैरान होने के सिवाय कुछ नहीं कर पाती। तभी ऐसा फील होता है कि पुलिस आई रहती है वहाँ पर। तभी मैंडी के फादर ऊपर जाते हैं पुलिस को कंट्रोल करने के लिए। तभी नीचे मैंडी का भाई मैंडी को भी पकड़ लेता है और उसे भी गीगी की तरह लटका देता है, लेकिन सीधे। और मैंडी जो कि बहुत इंटेलिजेंट होती है वो आगे जाती है और पीछे आती है और आगे जाकर गीगी को पुश करने लगती है और इसके वजह से गीगी नीचे आ जाती है और आज़ाद हो जाती है और गीगी फिर मैंडी को भी आज़ाद कर देती है। और मैंडी का भाई जो कि बहुत मज़े से अपना काम कर रहा होता है और उसका ध्यान सिर्फ काम की तरफ होता है और जो पीछे मुड़कर देखता है दोनों लड़के आज़ाद हो चुके हैं
तो मैंडी को जाकर बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था और तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया है और अब मुझे भी ये काम नहीं करना। और वो ऊपर जाता है और अपने फादर टोनी से भी कहता है और उनका फादर बहुत प्यार से कहता है कि क्या हुआ मेरे बच्चे, मेरे पास तो आओ। जैसे ही उसका बेटा उसके पास जाता है और उनका फादर उसके पेट पर चाकू घुसा देता है और चाकू से ही उसका दिल बाहर निकाल देता है। और उसे देखकर उसकी वाइफ चिल्लाने और रोने लगती है कि एक बाप ने अपने जवान बेटे के साथ कुछ ऐसा किया। वो जैसे ही उसका दिल खाता है तो कहता है कि अब मुझ में ऐसी ताकत आ जाएगी कि मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। मैंडी और गीगी भी ये देखती है और उन्हें अपने आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता है। गीगी जैसी भी थी, चाहे उसने कितने भी मर्डर किए थे, लेकिन उसने आज तक कभी ऐसा सीन नहीं देखा था कि कोई बाप अपने ही बेटे का दिल खा जाए। जब मैंडी का फादर अपनी बेटी को देखता है तो कहता है कि मैंने अपने बेटे का दिल तो खा लिया, क्यों ना बेटी का खून पी लिया जाए। यह कहकर वो मैंडी को पकड़ लेता है, उसे काट कर उसका खून पीने ही वाला होता है। तभी मैंडी की मदर पीछे से आ जाती है और अपने हस्बैंड पर वार कर देती है और उसे हिट कर देती है, क्योंकि माँ का दिल अपने बच्चों के लिए बहुत नरम होता है और उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। लेकिन टोनी इतना ताकतवर होता है कि वो अपनी बीवी को भी पकड़ लेता है और क्या पता कि उसे भी मार देता, क्योंकि अब वो एक जंगली कैर्निबल बन चुका था और अब उसके लिए नॉर्मल लाइफ जीना बहुत मुश्किल था। अब मैंडी की मदर को बचाने के लिए गीगी जाती है और चाकू से टोनी के ऊपर वार करने लगती है। इसी दौरान उस आदमी को कुछ होने की वजह मैंडी की मदर का हाथ कट जाता है। वो मैंडी के फादर यानी टोनी के हाथों में ही रह जाती है और टोनी उसी बाजू से गीगी पर हमला कर देता है और उसे गिरा देता है और सीधा जाता है मैंडी की तरफ और उसकी गर्दन से खून पीने लगता है। और बाहर पुलिस को भी खबर हो जाती है कि अंदर कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है और वो अंदर की तरफ आंसू गैस फेंक देते हैं, जिसके कारण आँखों में आंसू आ जाए और देखने में दिक्कत हो। टोनी के अलावा सारे फैमिली मेम्बर आंखें बंद कर लेते हैं और जब टोनी के आंखों से आंसू आने लगते हैं तो बाकी के तीनों मेंबर उस पर हमला करने लगते हैं। गीगी और मैंडी की मदर उस पर नाइफ फेंक देती है। टोनी जब ये देखता है कि अंदर पुलिस आ रही तो तुरंत ऊपर की तरफ भाग जाता है और वो वहाँ जाकर अपनी कमर से चाकू निकालता है, वो नाइफ जो कि उसे मारी गई। वो फिर आकर अपनी वाइफ को ढूंढता है और उसी नाइफ से उसकी वाइफ को भी मार देता है, उसके पेट पर वही नाइफ घुसाकर। मैंडी अपने फादर से छुपकर कहीं जा रही होती है और तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी के पास एक गन दिखती है। वो उठा लेती है। मैंडी इसी इंतज़ार में होती है कि कब वो अपने फादर को शूट करे। पीछे से उसका फादर भी उसे ढूंढते ढूंढते आ रहा होता है। मैंडी किचन में जाकर गैस ऑन कर देती है और जैसे ही टोनी वहाँ पर आता है तो मैंडी शूट कर देती है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और टोनी भी मर जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता है और मैंडी को घसीटते हुए पीछे कर देता है और एंड में हम देखते हैं कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि गीगी होती है, जिसने मैंडी को बचाया होता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।